आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में अमीर गलवाज साहब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब मोदी जी ने इतिहास में पहली बार लाइव सर्जिकल स्ट्राइक के खुफिया राज बताकर पूरे पाकिस्तान में मचा दिया हड़कों। क्या राज बताए हो यार कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक तो इंडिया ने की थी यार। हाँ वही तो ये तो की थी बिल्कुल। वही ना भाई, जिसका खुद पाकिस्तान ने बताया था कि भाई भारत घुसा है। लेकिन भाई कौन से ऐसे खुफिया राज है मोदी जी ने जो भाई साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने पहली दफा बताया है। चलो वॉच करते हैं तभी पता चलेगा आखिर उन्होंने बताया क्या। वही ना, कौन से ऐसे खुफिया राज दुनिया के सामने रख दिए। तो कौन करते स्टार्ट। सर सर्जिकल स्ट्राइक्स, ये सवाल मैं पूछ रही हूँ, पता नहीं जवाब आप देंगे कि नहीं। जो सर्जिकल स्ट्राइक्स जिस दिन हुआ तो कहा जाता है कि आपको लाइव इंफॉर्मेशन दिया जा रहा था, आपको स्टेप बाय स्टेप पता था कि क्या हो रहा है। उस वक्त आप क्या सोच रहे थे, क्योंकि ये संभव था कि सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन सक्सेसफुल ना हो, तब उसकी जिम्मेदारी भी आप पर होती कि एक बॉच्ड स्ट्राइक है। और ये भी हो सकता था कि लोग आपको एक वॉर मॉन्गरिंग लीडर के तौर पर समझे कि आपने पाकिस्तान पर आक्रमण किया, आप जंग छेड़ना चाहते हैं। उस वक्त आपके मन में, क्योंकि ये पहली बार था कि एज अ प्राइम मिनिस्टर यू वर टेकिंग सच अ स्टेप, तो आपके मन में उस वक्त क्या था? हाँ, ये देखिए, भाई वॉर शुरू कर रहा है। जब उरी की घटना घटी और जिस प्रकार से हमारे सेना के जवानों को मार दिया गया, जलाया गया, शहीद हो गए थे ना, उस घटना ने मुझे बहुत बेचैन बना दिया था और मेरे भीतर एक आक्रोश था, गुस्सा। हाँ, मैं बेचैन हो गया था। भाई कुछ करूं। मैं केरल गया था, मैंने केरल में एक पब्लिक मीटिंग में इसका जिक्र भी कर दिया। अच्छा। क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। भाई इतने लेकिन जज्बाती हो गए थे। मैं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रतिनिधि हूं और मेरा व्यक्तिगत गुस्सा, मेरा व्यक्तिगत आक्रोश, मेरी व्यक्तिगत बेचैनी, इस पर व्यवस्था पर कभी प्रभाव नहीं होना चाहिए। मैं संतुलन समझता हूं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, इसके लिए मैंने सेना के लोगों से लगातार चर्चाएं की। लेकिन मैंने अनुभव किया कि मुझसे तो सेना के अंदर आग ज्यादा लगी। वे किसी भी हालत में इस परिस्थिति में देश के जवानों के मॉरल के लिए भी उनको न्याय दिलाना चाहते हैं। मतलब कि भाई लेवल ही कुछ और था। तो मैंने उनसे कहा कि आप पूरा डिजाइन करके लाइए मेरे पास, क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है। और मैंने कहा आप जितना भी कर सकते हैं करिए, आप सोचने में कमी मत करना, सिर्फ बैठ के तय करेंगे कितना कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। मैंने उनको खुली छूट दी, उन्होंने पूरा प्लान किया, वो लेके आए। खुली छूट दी फौज को, जी कुछ करना है करो। उन्होंने प्लान फिर लाया। 2 बार हमको डेट बदलनी पड़ी इस ऑपरेशन की, क्योंकि मैं फुल सिक्योरिटी चाहता था। आखिरकार ऑपरेशन तय हुआ। मैं जानता हूं कि ये बहुत बड़ा रिस्क था और रिस्क मुझे राजनीतिक कुछ बंदे फायदे और नुकसान वाला रिस्क में कभी सोचता नहीं। रिस्क तो होता है ना। मेरे जवान, उनका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शब्द पर जिंदगी लगाने के लिए निकल पड़े। तो उसके लिए जो कुछ भी साधनों की ज़रूरत थी, उसको भी कुछ साधन भी जुटाए गए ताकि कोई तकलीफ ना हो। दूसरा ये तय किया कि उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो ट्रेनिंग बड़े स्पेशल तरीके से की गई और वो भी सिक्रेसी मेंटेन करनी, तो स्पेशल ट्रेनिंग की गई। उसमें भूभाग, वहाँ की अड़चनें, उसको भी देखा गया। अच्छा। क्या क्या रुकावटें आ सकती, इमेजिनेशन करना है, उसकी भी चिंता की गई। और मैं इन चीज़ों को, मेरे लिए एक बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था, तो मैं भी उसको ज़रा बड़े चाव से समय दे करके देखता था कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और मुझे भी एक सीखने को मिल रहा था। फिर हम जब बैठे तो हमने निर्णय किया कि भाई अब सो एंड सो डेट हम करेंगे। कौन कहाँ रहेगा उसका मेन टीम के लोग, वो भी तय किया और तय ये किया कि सूर्योदय कि पहले हमारे लोग वापस आ जाने चाहिए, खैर खैरियत से। और मैंने स्पष्ट आदेश दिया था कि सफलता मिले या विफलता,
उसकी चिंता छोड़ देना, लेकिन सूर्योदय के पहले वापस आना है। मतलब हम कि इस भाई मोह में इन्होंने पड़ जाएं बोला कि दुनिया और इधर फिर की लंबा उधर खींच हो ले, जाए, ऐसा नहीं। सुपर जो भी भाई करना साहब कैजुअलिटी नहीं होनी भारत के चाहिए, अंदर हो। सक्सेसफुल मिशन। सक्सेसफुल हुआ, विफल हो, लेकिन सूर्योदय के पहले वापस आना है। हो सकता है हम विफल होकर के लौटना पड़े तो विफल होकर लौट गए, मतलब सुसाइड लेकिन मिशन भाई नहीं पहुंच था। रहे हैं। लेकिन मतलब ये टाइम मैं मेरे फिक्स कर जवानों दिया को गया। मरने नहीं दूंगा, ये मेरा पहला इंस्ट्रक्शन था। उनको वेल इक्विप किया गया था, वेल ट्रेन किया गया था, और उनको खुद को निर्णय करने का मौका दिया था कि बताओ भाई इतना बड़ा रिस्की काम है। रिस्की तो होगा, छांट यार, करके दूसरे लोग देश भी निकाले जाएंगे तो रिस्की नहीं होगा। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय भी गया था, देश में भी आक्रोश था। यार ये पहली बार मैं लाइव कांटेक्ट में था, चीजें था, हाँ ना, जो मोदी जी बता रहे लेकिन सुबह जानकारी आना बंद हो गया। हैं क्यों? सूर्योदय होते तक मैं फिर बेचैन होने लगा। हाँ मन में यार, होता दूसरे था, मुल्क में बंदे गए हो तो बेहतर घंटे भर से तो है कुछ ना रहा। खबर नहीं आ जब रही। रिप्लाई ना आ रहा हो तो भाई होता वरना तो तो है। लगातार आ रही थी, निकले हैं, पहली टुकड़ी गई, दूसरी टुकड़ी गई, ऐसा है वगैरह। लेकिन क्या बोल रहे हो? मतलब खबर आना बंद हो गई। सूर्योदय होने के बाद भी यार मोदी जी को चिंता तो होगी। मुझे खबर नहीं आने लगी तो मैं थोड़ा बेचैन होने लगा। अब मैं भी नहीं चाहता कि मैं अपनी तरफ से उधर कम्युनिकेट करूं, कहीं और तकलीफ हो जाए तो। काफ़ी यानी करीब करीब सूर्योदय के भी 1 घंटे के बाद वो समय मेरे लिए बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं जिंदा लौटने की खबर सुनने के लिए फौज बंदा भेजी हुई रहा थी था। उन्होंने। वहाँ कितना नुकसान हुआ वो बात का विषय है, लेकिन मेरा जवान जिंदा मतलब लौटे कि भाई मेरी एक पहली घंटे से बात। कोई खबर मिली नहीं थी मोदी हाँ जी ना। को कि भाई वो किधर है, कहाँ है, कुछ फिर एक खबर आई सिग्नल करीब lost घंटे था, भर के देखो बाद लेकिन सुबह यार। कि अब अच्छा वापिस हमारी सीमा में पहुंचे नहीं है, लेकिन हमारी 2-3 टुकड़ियां सेफ जोन में आ गई है। हाँ लेकिन चलने ते निकलते और कहीं रेंगते हुए निकलते तो अच्छा। समय लगेगा, लेकिन अब हमारा सेफ जोन है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। मैंने कहा फिर पर भी टाइम तो लगता है आखिरी ना। व्यक्ति के पहुंचने तक भाई मुझे साहब खबर बच के एक चाहिए। दूसरे देश लेकिन में वो निकलना हम कोई आसान करीब चीज तो नहीं है ना सूर्योदय के यार। बाद 2 घंटे तक वापस आने का क्रम चला, और जब आखिरी व्यक्ति आ गया तो फिर हमने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई, और उनको मीडिया ने, आर्मी के लोगों ने आकर के सारा ब्रीफ किया। उसके बाद पाकिस्तान को बताना ये काम कैबिनेट कमेटी ने, सिक्योरिटी ने तय किया, और पहले पाकिस्तान को सूचना करो कि ऐसा ऐसा हुआ है, और उसके बाद मीडिया को बताना। तो पाकिस्तान के लोग टेलीफोन पे आते नहीं थे, मीडिया को 11 बजे बुला लिया था। पहले यानी पाकिस्तान मीडिया को भी बताया परेशान था कि हो। भाई ये एक क्या ही बात है, काम। बोलते नहीं कुछ। बात करीब 11:30 पौने 12 बजे हुई, तो 12 बजे फिर प्रेस को, सारा देश को बताया। तो मेरे लिए ये पल बहुत ही एक प्रकार से अच्छा दिन को एक्साइटमेंट भी था, चिंता भी थी, और मैं पूरी तरह खुद इन्वॉल्व था, तो बारीक नज़र ले रहा था। लेकिन जिस प्रकार से ऑपरेशन किया, ये जिस खुद बारीकी से फील कर किया, रहा था वजह हमारी ये सर्जिकल सेना की स्ट्राइक शक्ति खुद का किया मुझे एक है। नया परिचय हुआ जी। हमारी सेना में ये जो सामर्थ्य है अद्भुत है जी, और मैं तो सर झुकाकर उनको नमन करता हूँ। कितनी बारीकी से, इतनी परफेक्टली उन्होंने प्लान किया, ओए ओए इसलिए गर्व होता इतनी बड़ी है बात क्या है हमारी सेना पर। सर्जिकल स्ट्राइक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? क्योंकि अभी भी घुसपैठी आ रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अभी भी है, कश्मीर में वायलेंस का स्तर अभी भी कम नहीं हुआ, तो क्या वो हाँ, तो एक अक्सर होता है ना भाई डेटरेंट के तौर पर लेकिन वो इस्तेमाल उसमें किया तो कोई गया नहीं था, देता। लेकिन हाँ, वो तो एक उसके ही जाता ही बावजूद नहीं। ये सब कुछ बदल हो रहा उसके है, बाद तो क्या जाता ही। सर्जिकल स्ट्राइक्स और भी होंगे, या एक पॉलिसी बन गई है कि क्रॉस बॉर्डर हम करेंगे, हॉट परस्यूट हम करेंगे? पहली बात है कि इन चीज़ों को मैं मीडिया के सामने कहना उचित नहीं मानता हूँ, वो ठीक नहीं होगा मेरे लिए। भाई सीक्रेट है ना। किस रणनीति से अब चलना, secret कैसे मीडिया चलना, के वो हमारे- जिस स्तर पर हमारी होता है वहाँ politicians की हो तरह रहा तो नहीं है, सामने बैठ होता के रहा है। पुलवामा हमने कराया। दूसरा, हर चीज करा 65 की लड़ाई हुई, पार्लियामेंट में बोलते हैं विभाजन हुआ, उस दिन भी लड़ाई हुई, तो एक लड़ाई में पाकिस्तान सुधर जाएगा, ये मुझे लगता है कि सोचने में बहुत बड़ी गलती होगी। पाकिस्तान को सुधरने के लिए तो अभी और समय लगेगा। पहली बात है सुधर ये तो सुधरने वाले भाई नहीं भाई। देखो ना, उधर भाई मोदी जी से बोला गया तुम आने वाले फ्यूचर में
क्या सर्जिकल स्ट्राइक और पाकिस्तान पे करोगे कि नहीं? मोदी जी क्या बोलते हैं, भाई ये सीक्रेट बातें ही हम लोग शेयर नहीं करते। उधर पाकिस्तान में खड़े होकर बोलते हैं पुलवामा आतंकी हमला हमारा भाई साहब प्राउड मोमेंट है कि हमने इंडिया में घुस के पुलवामा किया। ये इन्होंने पार्लियामेंट में ये हाँ, ये मोटे डब्बू ने बोला था ना, पीटीआई का जो था कमीना। उधर पूछ रहा है तो वो बोल रहा है ये सीक्रेट चीज है, ये हम नहीं बता सकते मीडिया के सामने। आज मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक का ये सीक्रेट रिवील किया। कसम से इस बारे में हमें नहीं पता था कि मोदी जी एक एक भाई साहब चप्पे चप्पे पे मोदी जी की नजर थी। चप्पे एक एक स्टेप पर भाई मोदी जी भाई एलसीडी के ऊपर टीवी लपे भारतीय आर्मी का एक एक एक्शन देख रहे थे, क्योंकि कैमरे होते हैं वो सारे सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो मोदी जी को एक एक एक्शन दिखाया जा रहा था कि किस तरह से जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ना मेरे दिल में तो आग लगी हुई थी और मुझसे ज्यादा फौज में ये चीज थी। वो मुझे कहते थे कुछ करो। फिर मैंने भाई साहब उनको किया तो फिर उन्होंने किया। तो फिर उसके बाद भाई साहब जब वो घुसे तो ऐसा भाई साहब घुस के ठोका कि पूरा पाकिस्तान हिल गया। तो पाकिस्तान को खबर ही ना मिली भाई तो साहब क्या किया तो क्या नहीं किया। भाई साहब 1 घंटे से उनको खबर नहीं मिली जो वो अंदर घुसे हैं। तो भाई साहब फिर इन्होंने पाकिस्तान को भी बोला कि भाई साहब हमने कर दिया सर्जिकल स्ट्राइक। फिर इन्होंने मीडिया को बताया। या तो अंदाजा लगाओ, इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की, सब कुछ की, एक बंदा भी उनका शहीद नहीं हुआ। हाँ, मतलब कि कैजुअलिटीज नहीं हुई है। वाकई ये बात सच है, ये बात सच है। उन्होंने बड़ा प्रोफेशनली वर्क किया था। नहीं तो वो ऐसे मतलब कि देखो आप, अगर वो बंदे घुस रहे थे, अगर वो घेरे जाते या पकड़े जाते पाकिस्तानी सेना के द्वारा, तो मोदी जी की हर चीज पे नजर थी, हर चीज देख रहे थे। पाकिस्तानी सेना उनको पकड़ लेती तो वाकया में ये भाई साहब ऐसा वो जो इस तरह बोला गया ना कि मोदी जी को भाई साहब मतलब दुनिया में बताना पड़ता कि क्यों ये काम किया, ये होता है ये यार। लेकिन भाई क्या प्रोफेशनली काम किया, क्या भाई साहब भारतीय सेना आई और गई, पता ही नहीं लगा यार। वजह एक और बात भी है, मोदी जी की ये कैसी चीज करते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता यार। मुझे तो समझ भाई कह रहे हैं हमने बंदे ऐसे चुने हुए ढूंढे थे ना जो भाई साहब प्रोफेशनल को भी प्रोफेशनल। हाँ ना, तभी तो भाई साहब फिर कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई। पहले तो मीटिंग की उनके साथ, हर चीज करके तब प्लानिंग करके हर चीज तब भाई हमें बातें नहीं पता थी जो मोदी जी ने बताई है। ये आज हमें पहली बार पता लगी है जो मोदी जी बता रहे हैं। यार आपके क्या थॉट है मोदी जी के द्वारा बताई गई इन बातों पे जो इस तरह से हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक? इधर ही वीडियो तुम कहते